मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ, सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है? कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो? अब करो चोरी, सीख। चोरी करना गलत बात है। मुर्गी वाले और अंडे वाले की लड़ाई। सोनू नाम का एक आदमी एक गांव में अंडे बेचा करता था। उसका एक पोल्ट्री फार्म भी था, लेकिन वह सिर्फ अंडे ही बेचा करता था, क्योंकि उसे अपनी मुर्गियों से बहुत लगाव था। सोनू का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे अंडे लिया करते थे। एक दिन चंदू नाम का एक आदमी दूसरे शहर से वहां मुर्गियां बेचने आया।
उसने सोनू की दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा ली। अरे ये कैसा आदमी है, मुर्गियां बेचता है, इससे अच्छा तो अंडे बेच लेता। एक दिन सोनू चंदू के पास गया और कहने लगा, अरे भैया ये मुर्गियां क्यों बेचते हो, इससे अच्छा तो अंडे बेच लेते, रोज रोज न जाने कितनी मुर्गियों की जान जाती है। चंदू यह सुनकर कहने लगा, तुम मुझे मत सिखाओ, अंडों का धंधा कौन चलाए, अगर टूट गए तो। सोनू और चंदू के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों लड़ते भी रहते और अपना काम भी करते रहते। धीरे धीरे सोनू की मुर्गियां बूढ़ी होने लगी और अंडे ना दे पाती। उसके पोल्ट्री फार्म में जगह कम होने के कारण वे बूढ़ी मुर्गियां दूसरी मुर्गियों के अंडे भी तोड़ देती थी। इस कारण सोनू का काफी नुकसान होने लगा। वहीं चंदू की मुर्गियां भी खत्म हो गईं और उसे मुर्गियां मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जहां से वो मुर्गियां लाता था वह पोल्ट्री फार्म बंद हो गया था। इस तरह दोनों का ही धंधा कम होने लगा। एक दिन चंदू ने सोनू से पूछा, अरे सोनू, आजकल तुम्हारा धंधा ठीक नजर नहीं आ रहा। सोनू ने कहा, तुम्हारा धंधा भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। दोनों ने ही अपने अपने धंधे का हाल एक दूसरे को बताया। बातों ही बातों में दोनों ने एक नुस्खा निकाल लिया। अरे चंदू, क्यों ना तुम मेरी बूढ़ी मुर्गियां ले लो और उन्हें बेच दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चंदू ने सोनू से बूढ़ी मुर्गियां ले ली और उसे उन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। इससे उन दोनों के बीच एक नया धंधा शुरू हो गया। ऐसा कर दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों की ही बहुत अच्छी कमाई होने लगी। अगर